हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 23 की प्रिपरेशन के लिए प्रेप आईएएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया है और इस प्रोग्राम में हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। किस तरह से? मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 5 AM पे आपको टारगेट्स मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप आईएएस पे। पूरा दिन होगा उनको कंप्लीट करने के लिए और फिर प्रॉपर इवेल्युएशन के लिए, ये पता करने के लिए कि क्या आप राइट डायरेक्शन में पढ़ रहे हो क्या। तो फिर नाइट में 10 PM पे उन्हीं टॉपिक से जुड़े कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली फ्री इनिशिएटिव है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। अब आज के सेशन में डे 27 के टारगेट्स में आपको दूंगा। पॉलिटी हमारा एंड हो चुका है, अब हम टारगेट्स दे रहे हैं आपको गवर्नेंस के, जिस पे मेंस में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि करंट अफेयर मैगजीन कैसे प्रिपेयर करनी है, वो मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो मैं टारगेट्स अभी आपको दे रहा हूँ, इनसे प्रीलिम्स में कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको अटेम्प्ट करिए और मुझे बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें पूछा गया है चीफ सेक्रेटरी के बारे में, उसको अपॉइंट कौन करता है, उसका टेन्योर किस तरह से होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे में। ठीक है, तो उसका रोल क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं मेंस के ऊपर। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर मेनली मेंस का टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा गया था कि जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये हम पहले भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो देखिए सेपरेशन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए कंपैरिजन। मैंने आपको कहा था कि इंडिया, उसका कंपैरिजन विद यूएसए एंड यूके, इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने कहा था प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखते हुए। आप देख सकते हैं कि यूएसए और इंडिया के बीच में क्या इक्वलिटी का नोशन है, उसको उसके फीचर्स बताने को कहा गया था, एनालिसिस करने को कहा गया था 21 में। ओके, देन देखिए जुडिशियल सिस्टम इंडिया एंड यूके, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या कन्वर्जेंस है, क्या डाइवर्जेंस है, ये आपसे पूछा गया था 2020 में। ओके, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडिया हो गया, यूएसए यूके हो गया। देन देखिए 2019 में पूछा गया था इंडिया एंड फ्रांस। ओके, इंडिया एंड फ्रांस, और इसका एक रेफरेंस हमें एनसीईआरटी में भी मिलता है। आप मुझे बताना कहाँ पे मिलता है। ओके, देन अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, तो इनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, ये पूछा गया है। तो अगेन कंपैरिजन वाला जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैंने आपको प्रेशर ग्रुप का भी टारगेट दिया था। देखिए प्रेशर ग्रुप पे क्या क्वेश्चन बनते हैं, इनकी डेफिनेशन, इनकी नीड क्यों है, इनका रोल फंक्शन क्या है, इनका अचीवमेंट क्या है, इनमें क्या इश्यूज हैं, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या कंक्लूजन हो सकता है, इसके साथ साथ क्या डिफरेंट एग्जाम्पल्स होंगे कैटेगरी वाइज, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन भी वही पूछा गया है कि प्रेशर ग्रुप किस तरह से एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी। तो ये एक्सप्लेन आपको करना था 21 में। ओके, सिमिलरली 2017 का क्वेश्चन है कि दे इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल प्रोसेस। तो अगेन थीम सेम है, आपको बस इसी लाइन पे प्रिपेयर करना है। ओके, तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया किस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, अब हम आते हैं आज के टारगेट्स के ऊपर। देखिए प्रेशर ग्रुप ये आपका टारगेट रहेगा। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप आज भी इसको कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनजीओ एसएचजी। ठीक है, डेवलपमेंट इंडस्ट्री, डेवलपमेंट प्रोसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगेन इसमें भी वही चीज़ आपको प्रिपेयर करनी होगी। इनकी नीड क्या है, क्या इवोल्यूशन रहा है, क्या इनका फंक्शन है,
या फिर रोल, सॉरी, क्या इनका अचीवमेंट रहेगा, ऑलराइट, अचीवमेंट हो जाएगा, क्या इश्यूज हैं, क्या सोल्यूशन होंगे और क्या कंक्लूजन होगा, प्लस आपको एग्जाम्पल्स यहां पे देने होंगे। ओके, तो ये इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। अब देखिए काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि सर मटेरियल हमें नहीं मिल रहा है, तो देखिए कल का जो सेशन हुआ था उसके कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया है, आप ढूंढ लेना। एक स्टूडेंट का क्वेरी था, उसके रिप्लाई में मैंने लिंक शेयर किया है, वहाँ पे आपको वैल्यू एडेड मटेरियल का लिंक भी मिल जाएगा। ओके, तो मटेरियल का सोर्स मैंने आपको बता दिया है, ये आपके टारगेट्स होंगे। इसके अलावा देखिए गवर्नेंस में आप लक्ष्मीकांत के बेसिस पे प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, आपको कुछ वैल्यू एडेड मटेरियल चाहिए होता है। और ये मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा, एक तो सेकंड एआरसी और दूसरा नीति आयोग की रिपोर्ट है न्यू इंडिया एट 75। ओके, ये दोनों ही डॉक्यूमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए सेकंड एआरसी में केवल रिपोर्ट नंबर 1, 4, 9, 10, 11, 12 यही हमें करना है, और जो न्यू इंडिया रिपोर्ट है इसमें चैप्टर नंबर 35 to 41 केवल यही हमें करना है। आज मत करना, ये तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, जब भी आपके पास टाइम हो इनको आपको प्रिपेयर करना होगा। अगर मैं इनकी डिटेल आपको बताऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये सेकंड एआरसी की वेबसाइट है। तो रिपोर्ट नंबर 1 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, देन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके साथ साथ रिपोर्ट नंबर 9 सोशल कैपिटल शेयर्ड डेस्टिनी, देन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनको आपको प्रिपेयर करना होगा, इनको आपको प्रिपेयर करना होगा। और ये डॉक्यूमेंट है नीति आयोग की रिपोर्ट स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75, आप इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हो। और देखिए इसका जो इंडेक्स है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट ए मिनट। हाँ, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट है ये केवल यही आपका टारगेट होगा। ठीक है, जैसे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, लीगल रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, सिविल सर्विस में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, डेटा लेड गवर्नेंस, ये सब क्या है, ये सारे एस्पेक्ट कवर किए गए हैं इस रिपोर्ट में। ओके, तो देखिए ये सब ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं और इससे आपका वैल्यू एड बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, अब इसके साथ साथ देखिए करंट अफेयर मैगजीन आपको करनी है एंड 1 आवर इक्वल टू 7 पेजेस, ये हम लेके चल रहे हैं। तो इसमें आपके एडिशनल टारगेट्स क्या होंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 45 तक हमने कर लिया था, है ना। अब उसके बाद इसमें आपको करना होगा पेज नंबर 52 तक। ठीक है, तो यहाँ तक आपका टारगेट होगा। ऑलराइट, पर डे हम 7 पेजेस कर रहे हैं। अब देखो एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर किस तरह से करंट अफेयर मैगजीन हमें प्रिपेयर करनी चाहिए, तो उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये टॉपिक है सेडिशन। ओके, अब देखो सबसे पहले तो आपको ये माइंड में रखना होगा कि करंट अफेयर के नोट्स बनाने की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, मंथली मैगजीन से आप वहीं पे हाईलाइट कर सकते हो। ओके, अगर आप डिजिटल नोट्स बना रहे हो तो आप कॉपी पेस्ट कर लो, वो एक ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। देखो करंट अफेयर में पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंड कौन सी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको बताता हूँ इस टॉपिक से। वो है सेडिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। अब देखो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ये न भी पता हो तो चलेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। हम आते हैं कि ये लॉ क्या होता है, कौन सा सेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। अगर सेडिशन पर क्वेश्चन आएगा तो आप इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, तो केवल इतनी चीज आपके नोट्स में होनी चाहिए और इसको भी आप समराइज कर सकते हो, बाकी इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। ओके, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है। ओके, देखो और आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक बार रीडिंग कर लो पूरी, उसके बाद आप फिल्टर कर सकते हो, वो भी एक अच्छा तरीका होता है। ओके, देन उसके बाद ये पता होना चाहिए कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये 3 ईयर लाइफ सेंटेंस, ये कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है। ओके, देन इसके बाद इसमें क्या होगा, आपका पासपोर्ट सीज कर लिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। देन मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो यूके ने इसको रिपील कर दिया है, तो ये आप सोल्यूशन में दे सकते हो कि यूके ने इसको रिपील कर दिया है, तो हमें भी कुछ इस तरह से सोचना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट हो सकती है, प्रीलिम्स में या मेंस में। ठीक है, जो एग्जाम्पल्स हैं, जो केस स्टडीज हैं, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जो फीचर्स हैं
जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ओके, देन देखो ये जो पिटीशन थी इसमें कुछ इश्यूज रेज किए गए थे, ये इश्यूज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि सेडिशन में क्या होता है, बेसिकली प्रेस फ्रीडम को कर्टेल किया जा रहा है, जर्नलिस्ट को जेल में डाला जा रहा है। तो ये 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, तो केवल इतना आपको हाईलाइट करना है, केवल इतना आपको हाईलाइट करना है जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या कंसर्न्स हैं। भाई सेडिशन क्या है हमने बता दिया, क्या इश्यूज हैं, ओके, तो वो आपको 4 to 5 पॉइंट्स पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देन सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, अब ये पूरा आपको नोट्स नहीं प्रिपेयर करना होगा, केवल इतनी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अभी इन्होंने इसका ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया है, बस इतना आपको पता होना चाहिए, इतने आपको हाईलाइट कर लेना होगा। देन कंसर्न्स अबाउट द लॉ, तो अगेन जो शुरू में 2-3 पॉइंट थे उसके आगे आपको ये 2-3 पॉइंट हाईलाइट कर लेने होंगे कि इट इज यूज्ड एज अ वेपन अगेंस्ट ऑल सिविल फ्रीडम। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, तो ये उसके अगेंस्ट चला जाता है, तो ये आपको यहाँ पे नोट बना लेना चाहिए या फिर आप हाईलाइट भी कर सकते हो। ओके, देन अब देखो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड दिया हुआ है। अब देखो बैकग्राउंड प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि एनी बसंत, मोहम्मद अली, तिलक, गांधी, इनके अगेंस्ट यूज हुआ था, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या इसकी जरूरत है क्या आज, तो उसका लिंक यहाँ से बैठता है, तो इसको आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप दे रहे हो उसको वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लो, देन इसको हाईलाइट कर लो, इस पे क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, या फिर आप इससे स्टार्ट भी कर सकते हो। ओके, देन लॉ कमीशन की क्या पोजीशन है। अब देखो ये जो रिकमेंडेशन है ये आपको एक कंटेंट एनरिचमेंट का काम करती है, आपके आंसर्स की क्वालिटी को इंप्रूव करती है। तो अगेन समराइज करो कि थीम क्या है, तो भाई थीम ये है कि इसको यूज करना चाहिए लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म में, केवल वहीं पे यूज करो जहां पे ये पीस को डिस्टर्ब करता है, तो लिमिटेड इसका यूज होना चाहिए, बाकी ये पूरा आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, केवल 1 या 2 लाइन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप मेंस में आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, केवल उतना। ओके, देन पार्लियामेंट ये हमारे किसी काम का नहीं है, कोई आपसे पूछेगा नहीं। देन यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, देखो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जब आप बात करते हो कि इसका लिमिटेड यूज करना चाहिए, तो उस आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए दिस इज द डेटा। अब देखो 2 स्टूडेंट सपोज कीजिए, एक के पास डेटा है एक के पास नहीं है, मार्क्स किसको ज़्यादा मिलेंगे, जिसने डेटा मेंशन किया होगा। ओके, तो इस तरह से एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप होलिस्टिक वे में कवर कर सकते हो। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। सो दिस इज करंट अफेयर मैगजीन कैसे पढ़ा जाए। ओके, इसके साथ साथ जो टारगेट्स हैं वो कॉमन है, न्यूज़पेपर पढ़िए, डीएनए आप देख सकते हैं, एंड 2 आवर्स आपको देना होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट को, और फ्री टाइम अवेलेबल है तो आप हमारा डेली आंसर राइटिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री इनिशिएटिव है। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स मैंने आपके डाउट्स रिजोल्व किए होंगे, और ये जो टारगेट्स हैं इनको पूरा कीजिए। जो मैंने आपको वैल्यू एडेड मटेरियल बताया है, जो सेकेंड ARC है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, वो आज का टारगेट नहीं है, वो आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान आप उसको प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा है, ठीक है। जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और अपना जो कंटेंट है उसको एनरिच कीजिए। ओके, सो दीज आर द टारगेट्स फॉर टुडे, इनको पूरा कीजिए, और जैसा भी होता है आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मुझे ये भी बताना इस इनिशिएटिव से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, ये भी आप मुझे बताइए। ओके, और कुछ फर्दर डायमेंशन मुझे डिस्कस करनी है, आपको इश्यूज है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, हम उसको बाकी सेशंस में कवर कर लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।